ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कम ही होता है कि किसी व्हीकल के अंदर रेंज और फीचर्स बढ़ जाएं और साथ ही उसका प्राइस कम हो जाए। पर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है टीवीएस ने iQube की लाइनअप के अंदर। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली टीवीएस ने iQube की लाइनअप में क्या अपग्रेड किया है, उनके ऊपर क्या ऑफर चल रहा है, और हम ये भी बात करेंगे कि अभी iQube की लाइनअप के अंदर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन से हैं। पहला स्कूटर है iQube 2.2 किलोवाट आवर और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,06,20 रुपए। करेंटली ये iQube का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस बाकी ब्रांड्स के एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले ज्यादा है। और अगर पहले के मुकाबले देखें तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देख लेते हैं कि स्कूटर में इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो इस स्कूटर के अंदर 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 94 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 65 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। और इसके साथ 650 वाट का चार्जर आता है। छोटा बैटरी पैक होने की वजह से यहाँ पे आपको रेंज काफी कम मिल रही है, लेकिन अगर आपको छोटे मोटे घर के काम के लिए एक ईवी चाहिए तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ टीवीएस ने अपनी पूरी लाइनअप के अंदर सेम कैपेसिटी की मोटर ऑफर करी है, इसीलिए लोअर वेरिएंट के अंदर वही मोटर आ रही है जो iQube के टॉप वेरिएंट के अंदर आती है। लेकिन ध्यान रहे कि वेरिएंट वाइज मोटर की परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। इसमें फ्रंट में आपको 90x90 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर में 90x90 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। जहां ओला और बजाज चेतक जैसे ब्रांड्स ने अपने एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर कॉस्ट कटिंग करी है, वहां टीवीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंट्री लेवल स्कूटर के अंदर भी आपको अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक ऑफर हुआ है। गाड़ी के अंदर सारी लाइट्स एलईडी दी हुई हैं और इसके अंदर 30 लीटर का बूट स्पेस है। इसके अंदर 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले है जो टच नहीं है। इसके अंदर ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, पार्क असिस्ट और ओटीए अपडेट जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के थ्रू जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट, क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर विडा के अलावा अभी यही स्कूटर है जिसने इतने सारे डिस्प्ले फीचर्स ऑफर करे हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, और आप बैटरी के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो 4500 रुपए एक्स्ट्रा देके। अब भी इस स्कूटर के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, तो अगर आप इस स्कूटर को लेने का प्लान बना रहे हो तो इन ऑफर पे जरूर नजर रखना। इसमें 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, व्हाइट, वॉलनट ब्राउन और टाइटेनियम ग्रे। देखो अभी इस प्राइस रेंज के अंदर बाकी ब्रांड्स इससे ज्यादा बड़ा बैटरी पैक ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप हार्डकोर iQube फैन हो तो इस स्कूटर को लेने का प्लान करना, वरना आप थोड़ा बजट बढ़ा के iQube के हायर वेरिएंट्स को ले सकते हो, उसमें आपको थोड़ी रेंज ज्यादा मिल जाएगी। दूसरा स्कूटर है टीवीएस iQube और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,23,300 रुपए। पर इस स्कूटर के ऊपर आपको 5,000 का कैशबैक मिल जाएगा, जिसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस आपको पड़ेगा 1,18,300 रुपए। इस स्कूटर के अंदर टीवीएस ने अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप किया है, क्योंकि ये स्कूटर पहले 1,36,000 का आता था, जबकि अब इसका प्राइस पहले के मुकाबले 18,000 रुपए कम हो गया है। अभी ये iQube की लाइनअप के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और उसकी वजह है इसकी बैटरी रिलायबिलिटी। इस स्कूटर के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर है, एक्चुअल रेंज 110 किलोमीटर है, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है, और इसके साथ 650 वाट का चार्जर आता है। टीवीएस ने बैटरी को इम्प्रूव किया है, इसी वजह से पहले के मुकाबले इसकी रेंज बढ़ गई है। इसके अंदर एक कमी है कि ये अभी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर टीवीएस को अपने स्कूटर्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर वही सेम मोटर आ रही है जो iQube के 2.2 किलोवाट वाले वेरिएंट के अंदर आती है, लेकिन टॉप स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर भी वही 4.4 किलोवाट की हब मोटर है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगेगा। बूट स्पेस में भी थोड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर बूट स्पेस थोड़ा बढ़ के 32 लीटर का हो जाता है, और इस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक अब सभी वेरिएंट में 32 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। बाकी टायर, ब्रेक
और सस्पेंशन बिल्कुल सेम है जो एंट्री लेवल बेस मॉडल के अंदर आ रहे हैं। डिस्प्ले भी सेम ही है और उसमें आने वाले फीचर्स और ऐप कनेक्टेड फीचर्स भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी तो सेम है, लेकिन बैटरी के ऊपर आप 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो और उसके लिए आपको 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। देखो, करंट प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, तो आप इसे अपनी बाइंग लिस्ट में कंसिडर कर सकते हो। तीसरा स्कूटर है टीवीएस iQube S और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,29,940 रुपए। इस मॉडल का प्राइस भी टीवीएस ने कम किया है। पहले स्कूटर का एक्स-शोरूम प्राइस 1,46,000 रुपए था, जो कि अब लगभग 16,000 रुपए कम हो गया है। यहाँ से चीजें थोड़ी प्रीमियम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बैटरी और मोटर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इसके अंदर भी वही सेम iQube जैसी बैटरी ही है। इसमें 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर से। लेकिन चार्जिंग टाइम में यहाँ पर डिफरेंस है। इस स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि इसके साथ 950 वाट का चार्जर आता है। मोटर भी इसके अंदर बिल्कुल सेम है, 4.4 किलोवाट की हब मोटर। टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। टायर, ब्रेक और सस्पेंशन भी बिल्कुल सेम है। इसमें 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें जॉयस्टिक, वॉइस असिस्ट, म्यूजिक कंट्रोल्स और बाकी डिस्प्ले फीचर्स, ऐप फीचर्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पे चाबी के अंदर एक डिफरेंस है, जहाँ नॉर्मल मैकेनिकल की जगह फ्लिप की आ जाती है। अभी करेंटली टीवीएस की तरफ से इस वेरिएंट के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर में फ्री में मिल रही है, जिसका एक्चुअल प्राइस 6,000 रुपए है। इसका मतलब है कि आपको बिना 6,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हुए बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की वारंटी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। देखो, अगर आपको टच डिस्प्ले का ज्यादा यूज नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस स्कूटर को लेने की जगह इससे लोअर वेरिएंट को लेना एक ज्यादा सही डिसीजन साबित होगा। चौथा स्कूटर है टीवीएस iQube ST और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,45,000 रुपए। अगर हम प्राइस ड्रॉप की बात करें तो बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले इसके अंदर प्राइस ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। इस स्कूटर का पहले एक्स-शोरूम प्राइस 1,55,000 रुपए था, तो उस हिसाब से इसके अंदर मात्र 10,000 का प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये iQube के अंदर सेकेंड टॉप मॉडल है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इसके अंदर बैटरी और चार्जिंग टाइम बिल्कुल सेम है iQube S की तरह। बैटरी 3.5 किलोवाट आवर की है, आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर, एक्चुअल 110 किलोमीटर और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे का टाइम लगता है और इसके साथ 950 वाट का चार्जर आता है। मोटर वही सेम है, 4.4 किलोवाट की हम मोटर। इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। टायर, ब्रेक, सस्पेंशन बिल्कुल सेम है, लाइट्स बिल्कुल सेम है, बस डिस्प्ले में एक अंतर देखने को मिलता है। इसके अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले आएगा और इसमें आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके एसेसरीज के अंदर TPMS भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी फीचर्स बिल्कुल सेम है जो iQube S वेरिएंट के अंदर आ रहे हैं। इसमें 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, कॉपर ब्राउन, टाइटेनियम ग्रे और स्टारलाइट ब्लू। यहाँ लुक्स के अंदर थोड़ा चेंज है, क्योंकि इसमें सीट और फ्लोरबोर्ड का कलर थोड़ा बदल जाता है और लुक थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ लुक्स के लिए 21,000 रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। पांचवा और iQube का टॉप मॉडल है टीवीएस iQube ST 5.3 किलोवाट आवर और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,59,000 रुपए। भाई, ये वेरिएंट अपनी बड़ी बैटरी की वजह से सेंट्रल सब्सिडी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी टीवीएस ने इसके ऊपर अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप दिया है। पहले यही स्कूटर 1,87,000 के एक्स-शोरूम प्राइस के ऊपर आ रहा था, जिसका प्राइस अब लगभग 27,000 रुपए कम हो गया है। इसके अंदर 5.3 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 212 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 200 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता है और इसके साथ 950 वाट का चार्जर आता है। करेंटली इस प्राइस सेगमेंट में ये काफी बड़ा बैटरी पैक ऑफर कर रहे हैं और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लोग इससे 200 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज भी निकाल रहे हैं। मोटर वही सेम 4.4 किलोवाट की हम मोटर, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद भारी बैटरी पैक होने की वजह से इस स्कूटर के एक्सेलरेशन में थोड़ी कमी दिखती है। टायर, ब्रेक और सस्पेंशन बिल्कुल सेम है, सेम टच डिस्प्ले आ रहा है, बस इसके अंदर TPMS आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ऐप वाले सारे फीचर सेम है, सेम की है, जॉयस्टिक भी सेम है
और सेम कलर से जो iQube ST के अंदर अवेलेबल थे। देखो, अगर आपको रियल वर्ल्ड में 200 किलोमीटर की रेंज चाहिए और आप स्कूटर को बड़े प्राइस की वजह से लेने से बच रहे थे, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने का। अच्छी चीज यह है कि पहले के मुकाबले टीवीएस ने बैटरी को इम्प्रूव किया है और इसके ऊपर प्राइस ड्रॉप भी दिया है, जिसका हम बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर अभी करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखें तो टीवीएस iQube की लाइनअप के अंदर दो ही वेरिएंट्स हैं जो अभी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस लग रहे हैं। अगर आप मिड सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हो तो iQube 3.5 किलोवाट ले सकते हो, क्योंकि 1,18,000 में ये वाकई अच्छी डील है। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो आप iQube ST 5.3 किलोवाट वाला वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। तो भाई लोगों, ये तो थी iQube के लाइनअप की पूरी जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप तो सब्सक्राइब कर लीजिए।